हाल ही में ना इंडिया में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सच में सिक्योरिटी एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आतंक की भर्ती का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है और इसका नया मैदान वो जगह है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। चलिए समझते हैं कि ये डिजिटल खतरा आखिर काम कैसे करता है। पिछले ही हफ्ते एक साथ कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए गए। मतलब कर्नाटक से लेकर बिहार, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक, कुल मिलाकर एक दो नहीं, पूरे 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े और सुनियोजित नेटवर्क का भंडाफोड़ था जो पूरे देश में अपनी जड़ें फैला चुका था। लेकिन इन गिरफ्तारियों ने ना एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि आखिर ये लोग भर्ती कर कैसे रहे थे, इनका तरीका क्या था। यही वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो आतंक का मैदान अब बदल चुका है। अब ये गोलियों और बमों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि कीबोर्ड और गेमिंग कंट्रोलर की लड़ाई बन गई है। नया युद्ध क्षेत्र कोई दूर दराज का जंगल नहीं, बल्कि हमारे ही घरों में मौजूद ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आईसिस और अलकायदा जैसे खतरनाक ग्रुप्स, पता है वो क्या इस्तेमाल कर रहे थे? वही गेमिंग ऐप्स जो शायद कई फोन्स में पड़े होंगे। सोचिए, एक नॉर्मल सा गेमिंग ऐप आतंक का नया हथियार बन गया था। तो सवाल उठता है कि भाई गेमिंग ऐप्स ही क्यों? इसके ना कई स्मार्ट कारण हैं। एक तो इन पर सोशल मीडिया जितनी कड़ी नजर नहीं रखी जाती। दूसरा, गेम खेलते हुए जो बातचीत होती है उस पर कोई शक भी नहीं करता। वो बड़े आराम से कोड वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए पपीता कहा, जिसका मतलब बम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ प्राइवेट ग्रुप बनाना, वॉइस चैट करना, ये सब तो बच्चों का खेल है। मतलब वो पूरी तरह से छिपकर अपना काम कर सकते हैं। तो चलिए अब जरा इस नेटवर्क के अंदर झांकते हैं, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, ये लोगों के दिमाग से कैसे खेलता है कि वो इसके जाल में फंसते चले जाते हैं। पुराने टेरर ग्रुप्स को ना एक पिरामिड की तरह समझिए। टॉप पर एक लीडर, अगर वो लीडर पकड़ा गया तो पूरा संगठन खत्म। लेकिन ये जो नए डिजिटल नेटवर्क्स हैं, ये मकड़ी के जाले जैसे हैं। मतलब इनका कोई एक बॉस नहीं होता, सब फैले हुए हैं। अगर आप एक धागा तोड़ भी देंगे ना, तो भी पूरा जाला वैसे का वैसा ही रहेगा। और यही बात इन्हें बहुत ज्यादा खतरनाक बना देती है। ये लोग ना एक बहुत ही शातिर तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं सॉफ्ट एक्सपोजर। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी को बहुत धीरे धीरे जहर दिया जा रहा हो। आपको सीधा बंदूक चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, नहीं, बल्कि महीनों या शायद सालों तक आपके दिमाग में धीरे धीरे नफरत भरी जाती है, शिकायतें भरी जाती हैं। और ये सब तब तक चलता है जब तक आप खुद उनकी ही तरह सोचने ना लगें। और ये ब्रेन वॉशिंग ना 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले वो गेमिंग ऐप पर आपसे दोस्ती करेंगे, नॉर्मल बातचीत। फिर धीरे धीरे आपको खास तरह के कंटेंट भेजेंगे, ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि आप कितने बड़े विक्टिम हैं। जब उन्हें लगता है कि आप भरोसा करने लगे हैं, तो आपको एक प्राइवेट क्लोज्ड ग्रुप में ले जाते हैं, जहां बाहर की दुनिया से आपका कनेक्शन ही कट जाता है। और आखिर में जब आपका दिमाग पूरी तरह उनके कंट्रोल में होता है, तब आपको असली एक्शन के लिए उकसाया जाता है। सोर्सेस के मुताबिक इन ग्रुप्स को जो चीज़ मोटिवेट करती है, वो है गजवा ए हिंद की विचारधारा। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल भारत को एक टारगेट के तौर पर दिखाने के लिए किया जाता है, ताकि लोगों को भर्ती के लिए भड़काया जा सके। लेकिन जब आतंकी अंधेरे में काम कर रहे हैं, तो कोई है जो रोशनी लेकर उन पर नजर रख रहा है। चलिए अब देखते हैं कि हमारी खुफिया एजेंसियां इस डिजिटल मकर जाल को तोड़ने के लिए क्या कर रही हैं। देखिए, हर बड़ी जांच ना एक बहुत छोटे से सुराग से शुरू होती है। हो सकता है ये एक अजीब सा सोशल मीडिया पोस्ट हो, या फिर बैंक में हुआ एक छोटा सा सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। बस यहीं से डिजिटल जासूसी का खेल शुरू हो जाता है। वो उनके छोड़े हुए हर डिजिटल फुटप्रिंट का पीछा करते हैं। यहाँ पर एजेंसियों का सबसे बड़ा हथियार है मेटा डेटा मैपिंग। पता है ये क्या है? ये इंटेलिजेंस का एक छिपा हुआ खजाना है। सोचिए, चैट्स तो इनक्रिप्टेड होती हैं, तो ये पढ़ना मुश्किल है कि बात क्या हो रही है, पर मेटा डेटा ये बता देता है कि कौन किससे बात कर रहा है, कितनी बार कर रहा है और कितनी देर तक कर रहा है। बस इसी जानकारी से वो पूरे नेटवर्क का नक्शा बना लेते हैं। लेकिन सिर्फ बाहर से नेटवर्क का नक्शा देख लेना ही काफ़ी नहीं होता। असली खेल तो अंदर है। इसलिए इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए एजेंसियों को इसका हिस्सा बनना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है सबसे रिस्की काम,
अंडरकवर डिजिटल ऑपरेशंस। जासूसी का एक पुराना नियम है, आतंकियों के ग्रुप में घुसने के लिए आपको उन्हीं में से एक बनना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि हमारे ऑफिसर्स खुद फेक गेमर प्रोफाइल बनाते हैं, घंटों तक गेम खेलते हैं और धीरे धीरे इन सीक्रेट ग्रुप्स में अपनी जगह बनाते हैं ताकि अंदर की खबर बाहर ला सकें। एजेंसियां 3 लेवल पर एक साथ काम करती हैं। पहला है टेक्निकल ट्रैकिंग, मतलब डिजिटल दुनिया में हर क्लिक हर कनेक्शन पर नज़र। दूसरा है ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी ज़मीन पर मौजूद अपने मुखबिर और लोकल पुलिस से मदद लेना। और तीसरा है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, यानी इंटरनेट पर पब्लिकली मौजूद हर जानकारी, हर पोस्ट को स्कैन करना। तो ये पूरा मामला सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हम सिक्योरिटी के एक बिल्कुल नए दौर में आ चुके हैं और ये डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ है। पहली, भर्ती का मैदान अब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं रहा, ये गेमिंग और शायद डेटिंग ऐप्स तक फैल चुका है। दूसरी, ये मकड़ी के जाले जैसे नेटवर्क्स हैं जिनका कोई एक लीडर नहीं है और इसीलिए इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। और तीसरी और सबसे चिंता की बात, इनके निशाने पर वो नौजवान हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ पले बढ़े हैं और जिन्हें बहकाना काफी आसान होता है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी और भी ज्यादा डिजिटल होती जाएगी, हमारी सुरक्षा के लिए खतरे किस हद तक बदल जाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना होगा।